नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अतरौली की, जहां हुआ विशाल महारक्तदान का आयोजन, और बताएंगे संदिग्ध हालातों में पोखर में पड़ी गौमाता को जिंदा निकाला गया। शिवाजी संगठन ने इंसानियत की दी मिसाल, और चर्चा करेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं की आपस में हुई पुलिस के सामने मारपीट की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ जनपद के अतरौली में हुआ विशाल महारक्तदान। विहिप के सेवा विभाग के कार्यकर्ता व मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। 125 यूनिट रक्तदान कर अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़े। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा महारक्तदान कार्यक्रम। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा संचालित राधा कृष्ण धाम सेवा न्यास खुलावली जनपद हरिगढ़ द्वारा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तुलसी देरी के सामने अतरौली में विशाल महारक्तदान शिविर का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त क्षेत्र सेवा प्रमुख राधेश्याम द्विवेदी, संस्था के अध्यक्ष राजेश मित्तल, कार्याध्यक्ष जगबीर मिश्रा, संयोजक महामंत्री रामकुमार आर्य ने भगवान श्री राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया, जिसमें रक्तदान शिविर में 125 कार्यकर्ताओं व मातृशक्ति ने इस अवसर पर रक्तदान किया। इस मौके पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज त्यागी, विशिष्ट अतिथि सर्जन सिंह, राजकुमार अग्रवाल, मुख्य अतिथि राधेश्याम द्विवेदी ने रक्तदान के महत्व की चर्चा करते हुए रक्तदाताओं का सम्मान व अभिनंदन किया, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। बता दें कि प्रवीण भारद्वाज, प्रदीप वाजपेयी, पुष्पेंद्र कुमार, चिंटू चौधरी, सोनू आर्य, ललित जी, मनीष लोधी, कपिल चौधरी, विनोद बजरंगी आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। सेवा प्रकल्प राधा धाम सेवा न्यास खुलावली में विश्व परिषद का सेवा विभाग है। सेवा विभाग 4 प्रकार का काम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में और सामाजिक के क्षेत्र में 4 विभाग में काम करता है। ये जो आज का कार्यक्रम है दान का, यह विश्व परिषद सेवा विभाग के चिकित्सा में आता है। आज का जो वर्तमान परिवेश है, यहाँ पर अपना वृद्ध माता पिता अस्पताल में तड़पते रहते हैं, उनका नौजवान बेटा बहू। Incoming call from Omkar Kasimporga identified by Truecaller. ऐसी स्थिति रामकुमार जी हमारे इस संस्था के महामंत्री हैं, जो दाहिनी तरफ हमारे खड़े हैं, बाईं तरफ श्रीमान जगबीर मिश्रा जी हैं, जो कार्याध्यक्ष हैं, और इसके अध्यक्ष हमारे राजेश मित्तल जी हैं। संरक्षक महामंडस्तर डॉक्टर सुरेंद्र गिरी जी महाराज जी हैं। इन सबके प्रयास से जहाँ अपना बालक माता पिता को उपलब्ध नहीं देता है, हमारे कार्यकर्ता इनकी प्रेरणा से ये हाथ बढ़ा करके रक्तदान किया रहे हैं। यह देश की धरती के जो नौजवान हैं, जो सीमा पर लड़ते हैं, जिन्हें ब्लड की आवश्यकता होती है, गांव में किसान जो पूरे समाज को अन्न देता है, ऐसे जो किसानों के लिए गरीब दिन दुखिया जिनको कहीं से ब्लड नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो हमारा विश्व परिषद का सेवा विभाग आज रक्तदान किया है। यह अतरौली में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा विश्व परिषद सेवा विभाग लाखों लाख यूनिट ब्लड देता है। और हम इस अवसर पर यहाँ के कुछ चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि हमारे मरीजों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रक्त देने की व्यवस्था बनाई। और अपने हम रामकुमार जी और सभी कार्यकर्ताओं जी हैं, रामकुमार जी ने जो इस रक्तदान शिविर को सक्षम बनाया है, सबसे मैं कामना अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिन युवकों ने, जिन माताओं ने इस रक्त शिविर में रक्तदान किया है, वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और धर्म और संस्कृति के प्रति अपना जीवन अर्पित करते रहें। पुनः एक बार रामकुमार जी के सत्याग्रही को प्रार्थना करते हुए माता पूर्णा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में ऐसे ही सत्य प्रयास और सत्य संकल्प आते रहें और राष्ट्र की सेवा में अपना अमूल्य योगदान देते रहें। हम सबके प्रति विश्व परिषद सेवा विभाग की हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका नमन करते हैं और
उनके माता पिता को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को यहाँ पर रक्तदान के लिए भेजा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। शिवाजी संगठन के प्रमुख ऋतिक शिवाजी ने बताया कि सूचना मिलते ही मैं और मेरे संगठन के कार्यकर्ता मौके पर जब पहुंचे तो हमने देखा कि गौमाता संदिग्ध हालातों में पोखर में पड़ी हुई हैं। फिर क्या था, संगठन के सभी कार्यकर्ता पोखर में कूदकर गौमाता को बाहर निकाला और नगर निगम की गाड़ी में ले जाकर उनका उपचार कराया। सही समय पर उपचार मिलने के कारण गौमाता जीवित बच पाई। इसी के साथ प्रमुख ऋतिक शिवाजी ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा निर्जीव व असहाय जीवों के लिए हमेशा खड़ा रहा है और अब तक हम 200 के करीब नालों या पोखरे में फंसी गौमाताओं को सुरक्षित निकाल पाए हैं। इसी के साथ करीब 50 बंदर व 70 गौमाताओं का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करा चुके हैं। इसमें संगठन में शामिल दिव्यांशु शिवाजी, सक्षम, लखन जी, गौरव, सोनू, अभिषेक, सचिन, नगर संयोजक शिवम, मयंक, अमित, लवकुश जी व समस्त टीम शिवाजी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक शिवाजी है। आज क्या हुआ था बताइए। आज न्यू राजेंद्र नगर में तकरीबन 2 दिन से गाय पड़ी हुई थी पोखर में। हमारी टीम को सूचना मिलने पर टीम शिवाजी प्रताप नगर के संयोजक सचिन जी व उनके साथ अन्य कार्यकर्ता पोखर में कूदकर, मैं खुद स्वयं घटना पर मौजूद था। हम सभी लोगों ने गाय का पोखर से निकाल दिया और गाय को कुशल मंगल नगर निगम गौशाला भिजवाया है, जिससे कि गाय का उपचार हो सके। जिस दिन आप सभी लोग तो हमें व्यस्त थे, उस दिन टीम शिवाजी करीबन 30 से 40 कार्यकर्ता गौ सेवा कर रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूं टीम शिवाजी सभी कार्यकर्ताओं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भाजपा कार्यकर्ता आपस में थाना बन्ना देवी के अंदर हुई पुलिस के सामने जमकर मारपीट। बताते चले कि थाने के अंदर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट के दौरान थाने में तोड़फोड़ की। मारपीट करने वाले उपद्रवियों ने थाने में लगा शीशा तोड़ दिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ता पटाखा बाजार में हुई मारपीट के बाद पहुंचे थे थाने। पटाखा बाजार में पटाखा खरीदने गए लोगों के बीच मारपीट हो गई थी। मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच थाने में बैठकर बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान भाजपा कार्यकर्ता थाने में आपस में भिड़ गए। पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को थाने से बाहर किया। थाने में लगभग 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी का मामला है। बड़े बड़े पदाधिकारी आए एवं तहरीर देने का दबाव बनाने लगे। आइए जानते हैं इस विषय में कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना था। संजय से क्या हुआ क्या नहीं हुआ संजय की मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास सूचना ही तो कि हमारा कार्यकर्ता है, हमारा भाई है, मोहल्ले का हमारा, और हर जगह जाता है। वो वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में भी, हिंदू के में भी, मतलब हर जगह जाता है। वो जहाँ हम खड़े वहाँ वो बना है। अब उसके साथ क्या हुआ वो भी नहीं हमें पता। भैया हम आए थे केवल सॉर्ट आउट के लिए। मैंने भैया से बात करी, भैया भी ये सब लोग, भैया आपकी हमारी बात हो रही थी उस टाइम, ये सब लोग तू तड़ा के ऊपर चल गए और एक मेरी आंख में रख दिया। जबकि मैंने बताया कि मैं बजरंग बल से जिले का महामंत्री हूँ, ये भी बताई मैंने, फिर भी मेरे साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के एक गांव में हंसी मजाक में साथियों ने युवक के दोनों पैरों के बीच चलाया धमाका। धमाके की बारूद से युवक के दोनों पैरों के साथ गुप्तांग हुए गंभीर रूप से जख्मी हुए। परिजनों ने घायल युवक को सीएससी अकराबाद ले जाकर उपचार कराया। गंभीर रूप से घायल देख डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है कि रोहित ने बताया कि मेरा भाई और उसके दोस्त पटाखे चला रहे थे, तभी उसके दोस्तों ने लोहे की नाल में गंधक पोटाश भरकर पीछे से टांगों के बीच में रखकर चला दिया, जिससे काफी घायल हो गया, जिसको सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस को भी तहरीर दे दी गई है। आइए जानते इस विषय में परिजनों का क्या कुछ कहना था। रोहित कहाँ के रहने वाले हैं? नगला रंजीता। थाना कौन सा पड़ता है? अकराबाद। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था, मेरा भाई सब ये यारी दोस्ती में पटाखा चटका रहे थे, तो जो सरिया वाली जो नाल होती है ना, उसमें गंधक पतास डाल के उसके पीछे से उसके मारा गया, तो उसकी जांघ फटी हुई, उसमें नस भी फटी हुई है। उसकी स्थिति बहुत खराब है उसकी। कहाँ लेके आए थे आप? इस समय लेके आए थाना अकराबाद। हम अब लेके जा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में लेके जा रहे हैं आप। अच्छा, पुलिस को अवगत कराया है इस संबंध में आपने? जी बिल्कुल कराया है। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस कर रही है जी, अभी बोला है कि जो घर वाले हैं जो कहता है उनके ये जो कहता है
जिनके लड़का ने मारा है ये, वो बोलने कहा था हम सुबह आएंगे, तो हम इसीलिए अभी इसे जाके अपने कार्रवाई कर दे रहे हैं जाके। तो सुबह के बोला, उन्होंने सुबह के बोला है और FIR सुबह कर दे हो जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जेल में बंद बंदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बताते चले कि 19 महीने से जेल में बंद बंदी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रशासन ने इलाज के लिए जैन मेडिकल कॉलेज भेजा था। वहीं बंदी की तबीयत खराब होने की सूचना परिजनों को देकर मेडिकल कॉलेज भेजा था। जैन मेडिकल कॉलेज पहुंचे बंदी के परिजनों को डॉक्टर से मिली जानकारी में पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं बंदी की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का हुजूम लग गया। मृतक बंदी शाकिर के परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले उससे मिलने गए थे, वो बिल्कुल स्वस्थ था और कोई बीमारी नहीं थी। बंदी के परिजनों ने मृतक शाकिर के बच्चों के लिए मुआवजे की मांग की। आइए जानते हैं इस विषय में आरिफ, मृतक बंदी का भाई एवं सपा नेताओं का क्या कुछ कहना था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मोहम्मद आरिफ भाई, कौन खत्म हुआ आपका? मेरा भाई खत्म हुआ, छोटा शाकिर। क्या बात थी, कैसे बताओ पूरी बात? ये जेल में था 19 महीने से। इसे झूठा केस में टुल्ले उर्फ उसका नाम दूसरा है शाहरुख, इसने कह दिया था कि साहब मेरे साथ मानने में ये भी था, तो पुलिस ने इसको भी बंद कर लिया उठा कर। 19 महीने में प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से, जबकि इसके साथ ना तो कोई रिकवरी हुई है इससे। एसओ साहब ने बता दिया बयानों में आकर के कोई रिकवरी शाकिर से नहीं हुई है, ना ही किसी ने देखा है शाकिर को मारते हुए, मगर पुलिस ने फिर भी नहीं छोड़ा इसे। 19 महीने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, इलाहाबाद भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। कल हम मुलाकात करने गए हैं तो मुलाकात में ठीक ठाक था हमारा भाई, फर्स्ट क्लास बातचीत की है। उधर सलाद वगैरह दे के आए हैं, धनिया दे के आए हैं, अदरक दे के आए हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल सही था वो, समझे। उसके बाद में जो सुबह फ़ोन आया जेलर साहब का कि आप उनके भाई बोल रहे हो, मैं हाँ साहब बोल रहा हूँ, क्या आपके भाई जो है उसकी तबीयत ख़राब है, उसे हमने जेल मेडिकल भेज दिया है, आप वहाँ पहुँच जाइए। हम सब लोग वहाँ पहुँचे हैं तो हमारी जो मेडिकल है वहाँ CMO साहब से बात हुई। वो कह रहे यहाँ तो मृत्यु ही आया है, ये यहाँ इसका कोई इलाज नहीं हुआ, कुछ नहीं, यहाँ से मृत्यु आया है और इसकी मृत्यु काफ़ी देर पहले हो चुकी है। क्या मानते, जेल के अंदर हुई है? ये जेल के अंदर हुई है, मतलब 100 के जब डॉक्टर कह रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है। जब डॉक्टर बता रहे हैं कि मृत्यु आया हमारे यहाँ, तो फिर जेल में मृत्यु हुई उसकी। किस तरह की मांग है? समझे, हमारी मांग ये है कि इसके 7 बच्चे हैं, छोटे छोटे, 35 साल की उम्र है, झूठा फंसा हुआ था, इसके बच्चों को मुआवजा दिलवाया जाए। लड़की की शादी है, इसकी बेटी की शादी है और बेटी 4 बेटी हैं इस पे, समझे। किससे जांच की मांग करते हैं आप लोग? हम तो CM योगी साहब से मांग करते हैं, अगर वो इंसाफ परस्त हमारे मुख्यमंत्री हैं और इंसाफ करते हैं हम सब लोगों के साथ में, तो इंसाफ की बात आके करें, हमारे परिवार को आके देखें। इनका घर कुल 35 गज का है, कुल 35 गज के मकान में ये रहते हैं, जिसमें जो इनका मकान है, और गरीब आदमी है, अकेला पालन पोषण था पूरे परिवार का, 7 बच्चे हैं। कल तो मुलाकात करने गए तो क्या कुछ उन्होंने बताया? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, बस इतना बताया था कि ये टुल्ला नाम का जो लड़का है ये बदतमीजी करता है मुझसे और ये करता है साहब कि तुझे अब तो फंसाया मैंने, अब तो जान से मार दूंगा, ये कर इस तरीके में। कोई बात तो नहीं, कोई बात कोई नहीं भाई साहब, तुम जाओ, बात कोई नहीं है, बात कोई नहीं है। ये बात निकल के भाई इतनी तो आई है, बाकी बात कुछ ना बताई, कोई ठीक ठाक था वो। और हमारे मैं सलमान शाहिद, पूर्व महापौर प्रत्याशी अलीगढ़। ये महफूज नगर क्षेत्र के एक शाकिर जेल में बंद थे। उनके बड़े भाई आसिफ साहब जो हमारे साथ खड़े हैं, ये कल मिलने गए थे अपने भाई से। जब कल मिलने पहुंचे थे तो इनके भाई बिल्कुल ठीक ठाक थे, इनसे सारी बातें हुई हैं। जिस पक्ष से इनका झगड़ा था, जो इनका प्रतिवादी था, उन दोनों को एक ही बैरिक में रखा हुआ था। दोनों लोगों को एक ही बैरिक में रखना ये भी गलत है। कहीं ना कहीं में हो सकता है आपस में कोई मारपीट हुई हो या कोई आपस में इस तरह की घटना हुई हो कि जिससे दूसरे पक्ष ने इनके ऊपर हमला किया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो। इनके पास जब फ़ोन आया जेलर साहब का कि आपके भाई को मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया है, उसकी तबीयत ख़राब है, मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वो मृत आया था। अगर जेल में इस तरह से लोगों की मृत्यु होगी तो लोग जो हैं जेल को भी सुरक्षित नहीं मान पाएंगे। जेल के अंदर ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। मैं जिलाधिकारी से पीड़ित परिवार को लेकर मिलूंगा। पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, उसके 7 बच्चे हैं। उन बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको मदद कर पाए। किस तरह की मांग करते हैं? मेरी मांग है कि एक तो मजिस्ट्रेटी जांच तो इसकी हो इस प्रकरण की, उसके साथ साथ जेल प्रशासन
का जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है, जिसके स्तर से लापरवाही की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इनको उचित मुआवजा मिले। इनके परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार जो इनकी मदद कर सकती हो, उस मदद को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और पीड़ित परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। उनकी मदद कराने के लिए हर स्तर पर सहयोग। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना जवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीले पदार्थ 20 किलोग्राम गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जवा थाना पुलिस ने किया खुलासा। क्षेत्राधिकारी तृतीय मयंक पाठक ने दी जानकारी। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ का क्या कुछ कहना था। कल दिनांक 31/10/2024 को थाना जवा क्षेत्र के CDF चौकी क्षेत्र में 3 गांजा तस्कर ताजू, सादिक और आरिफ, जो कि गोंडा रोड निवासी हैं, को करीब 20 किलो गांजे की खेप के साथ पकड़ा गया। मौके पर पकड़कर उनकी तलाशी ली गई एवं सुसंगत NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मेला महाकाली संघ सराय हकीम अलीगढ़ द्वारा नीलकंठेश्वर महादेव बगीची से माता महाकाली की 118वीं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ सांसद सतीश गौतम व महापौर प्रशांत सिंघल, शहर विधायिका मुक्ता संजीव राजा, MLC विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व महापौर शकुंतला भारती, पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत, स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज वैभव गौतम ने मेले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में सर्वप्रथम माता महाकाली के मेले में 2 काली स्वरूप लालू व निक्की का हवन यज्ञ करके काली के अखाड़ा के साथ प्रारंभ हुआ। अखाड़े में नीलकंठेश्वर महादेव बगीची के अखाड़े एवं भूतेश्वर बगीची के अखाड़े ने एक से बढ़कर एक तलवारबाजी के करतब दिखाए। श्री नीलकंठेश्वर महादेव बगीची में स्थानीय बुजुर्गों का सम्मान समारोह किया गया। मेले में मेला संयोजक संजय गोयल, अध्यक्ष अजय वाजपेयी, अपू बीडी ने बताया कि 118 साल पुराना ये माता महाकाली का मेला सैकड़ों सालों से इसी प्रकार दिन पर दिन भव्यता के साथ निकलता आ रहा है। मेले में अलीगढ़ ही नहीं बल्कि मेरठ, कासगंज, एटा, बुलंदशहर, आगरा व पंजाब के बैंडों ने मेले की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। मेले में ऊंट घोड़ा बच्चों को आकर्षित करते रहे। मेले में मेरठ के गौरव महादेव का बाबा भोले भंडारी का नृत्य ग्रुप सभी के मन को भाया। मेला मीडिया प्रमुख विशाल देशभक्त ने मेला काली अखाड़ा सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुआ। शाम 4 बजे से माता महाकाली मेले का शुभारंभ सराय हकीम बाजार से हुआ। मेला सराय हकीम से होते हुए बाजार में बाराद्वारी, पत्थर बाजार, मिलमल के प्याऊ, मामू भांजा, गांधी पार्क, बस स्टैंड, डुबे पड़ाव होते हुए अचलताल से रामलीला मैदान पर समापन हुआ। मेले में मुख्य रूप से उपस्थित मेला संयोजक संजय गोयल, अध्यक्ष अजय वाजपेयी, अपू बेडी, मेला महामंत्री प्रवीण वाजपेयी, RTO कोषाध्यक्ष यश गोयल, मेला इंचार्ज हर्षद हिंदू, स्वागत अध्यक्ष विशाल आनंद, मीडिया प्रमुख विशाल देशभक्त, अनु बेडी, कमल पीतल, अमित सर्राफ, विनय वाजपेयी, अमन गुप्ता, संजय शर्मा, सुनील वाजपेयी, टुरी, टिंकू वाजपेयी, मयंक कुमार आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अन्नकूट प्रसाद का विशाल भंडारा मां पीताम्बरा पीठ में हुआ, जहां मां बगलामुखी मंदिर पर मां पीताम्बरा पीठ तालसपुर गेट के पास रामघाट रोड अलीगढ़ में अन्नकूट महोत्सव को गोवर्धन महाराज का पूजन विधि विधान से अवस्थी ज्योति संस्थान के आचार्यों ने संपन्न करवाया। इसके बाद भक्तों ने गोवर्धन महाराज के भजन गाए और 7 परिक्रमा की। इसके बाद गोवर्धन महाराज की महाआरती हुई। कड़ी भात प्रसाद एवं अन्नकूट प्रसाद का विशाल भंडारा 5.25 मन का हुआ। देर रात्रि तक भंडारों में प्रसाद ग्रहण किया गया। वहीं भक्तों के मुख्य रूप से गुरुशरण वाजपेयी, विपिन त्रिपाठी, अजय शास्त्री, मंजू अवस्थी, वैष्णव अवस्थी, कनिका अवस्थी, उषा चौहान, विक्रांत उपाध्याय, मां पीताम्बरा सेवा ट्रस्ट के सभी भक्तगण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में महंत जी का क्या कुछ कहना था। श्री गोवर्धन महाराज अन्नकूट महोत्सव में आज मां पीताम्बरा पीठ अवस्थी ज्योति संस्थान तालसपुर गेट रामघाट रोड अलीगढ़ में 1.25 मन गोबर की संस्थान के सदस्यों के द्वारा गोवर्धन महाराज बनाए गए। भव्य गोवर्धन महाराज का श्रृंगार हुआ। इसके बाद मां पीताम्बरा सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने गोवर्धन महाराज का पूजन किया। अवस्थी ज्योति संस्थान के आचार्यों ने विधि विधान से गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। 56 भोग लगे। अन्नकूट का प्रसाद बना, गोवर्धन महाराज को भोग लगाया गया। कढ़ी चावल और अन्नकूट का प्रसाद और 56 भोग गोवर्धन महाराज को लगाए गए। इसके बाद सभी भक्तों ने प्रसाद पाया
और सभी भक्तगण प्रसाद पाते रहे। देर रात्रि तक भंडारा चलता रहा। हर वर्ष की भांति अवस्थी ज्योतिष संस्थान माँ पीताम्बरा पीठ में विशाल भंडारे का आयोजन गोवर्धन पूजा में किया जाता है। अवस्थी ज्योतिष संस्थान के सभी सदस्य, माँ पीताम्बरा सेवा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी उपस्थित रहे। सभी का कोटि कोटि आभार। सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। मैं आपके साथ आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।